पे? वोट जानबूझ के काटे गए हैं कई लोग। कौन कटवा रहा है? ये आम आदमी पार्टी और ये दिल्ली गवर्नमेंट के केजरीवाल के लोग कटवा रहे हैं। जो वहाँ पे बैठे हुए हैं उन्होंने यहाँ पे जो आदमी जिंदा भी है उनके भी वोट खड़े अभी यहीं है, 2-3 बंदे उनके भी वोट डिलीट करा दिए। पर्चियां भी नहीं देते हैं, घर जो है खाली ऐसे रहते हैं लोग, पर्चियां निकलवाने में दिक्कत होती है। सब कुछ होते हुए मैं पहले वोट डाल रहा था, मगर ये 2 बार के चुनाव से मेरा काट दिया गया है। मैंने नए के लिए कई बार अप्लाई किया, रिसीविंग भी आई, मगर मेरा अब तक नहीं बना। वो लोग ये कहते हैं कि पिछली बार वोट दिया, इस बार क्यों कट गया। ये पोजीशन है उनका। पूरा छानबीन देखते हैं तो डिलीट है, अंदर जाते हैं भैया, वापस आते हैं भैया इसको देखो भैया डिलीट हो चुका, तो क्या देखें। केंद्र शासन उनका है, उनके हाथ में पावर है पूरा, वो कटवा रहे हैं। ये उनका काम है, पावर उनके हाथ में है भाई, दिल्ली सरकार उनके अंडर में है। भाजपा नहीं, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लग रहा है कि ये केंद्र का चुनाव है, इसमें सीधे सीधे भाजपा का हस्तक्षेप है। वोट कटवा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, एलजी साहब, उनके क्या नाम है कि एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। पूरे देश से महासंगठन महागठबंधन आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी जा रही है, ये डर की उनकी खींच है। ये वोटरों की लिस्ट है, ये पूरा आप कई पेजेस देख रहे हैं। एक पेज पे अगर 30 नाम हैं तो किसी पेज पे 7 नाम डिलीटेड लिखे हुए हैं, तो किसी पेज पे 12 नाम डिलीटेड लिखे हुए हैं। कहा जाता रहा है और विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती रही हैं कि केवल उनके वोटरों का वोट कटता है, लेकिन अभी हम जहां मौजूद हैं ये भारतीय जनता पार्टी का बूथ है। यहाँ पे नजर आ रहा है कि लोगों में गुस्सा है कि ढेर सारे नाम काट दिए गए हैं। क्या नाम वोट कट रहे हैं क्या यहाँ पे? वोट जानबूझ के काटे गए हैं कई लोग। कौन कटवा रहा है? ये आम आदमी पार्टी और ये दिल्ली गवर्नमेंट के केजरीवाल के लोग कटवा रहे हैं। जो वहाँ पे बैठे हुए हैं उन्होंने यहाँ पे जो आदमी जिंदा भी है उनके भी वोट खड़े अभी यहीं है, 2-3 बंदे उनके भी वोट डिलीट करा दिए। ऐसा ही लेकिन दूसरी पार्टियों के बूथ पे देखने को मिल रहा है, कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारा वोट कट गया लेकिन हम तो यहाँ पे हैं। इतने सारे लोगों का, अलग अलग पार्टी के लोगों का इस तरह से अपना अपना पहचान पत्र लेके आए हैं, लेकिन उनके वोट लिस्ट में नहीं है। पहचान पत्र लेके आए हैं, बेचारे वोट डालने के लिए इच्छुक हैं। क्या इलेक्शन कमीशन अच्छी तैयारी कर सकता था? ये सारी चीजें ढंग से पहले काम कर सकता था? कर सकता था मैम, अब उन्होंने चेकिंग नहीं करवाया बिल्कुल भी। तो चेकिंग नहीं हो पाई, आप लोग को भी अब लगने लगा है। हाँ, चेकिंग नहीं हुई है, ऐसे डिलीट कर दिए वहाँ से बैठ के, ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ। जी बताइए, इलेक्शन कमीशन के ढंग से और कर सकता यहाँ पे जितने BLO है ना, जो BLO की फेलियर है, ये क्या करते हैं घर में बैठे रहते हैं, ऊपर से सेटे गए इनके, यहाँ से इन्होंने अपने आप डिलीट करवा दिया, क्योंकि पब्लिक वोट कम पड़ेगा तो बीजेपी जीतेगी नहीं, इसलिए इनके वो नियम रहते हैं। पहचान पत्र मतलब घर पे जाके पर्चियां भी नहीं देते हैं, पर्चियां भी नहीं देते हैं, घर जो है खाली ऐसे रहते हैं लोग, पर्चियां निकलवाने में दिक्कत होती है। दिन में इस समय 4 से 5 बार इलेक्शन कमीशन नाम के नंबर से फोन आ रहा है, और कभी सचिन तेंदुलकर तो कभी किसी एक्टर या एक्ट्रेस के नाम से फोन आता है कि हेलो मैं ये बोल रहा हूँ, वो बोल रही हूँ, वोट दीजिए क्योंकि वोट आपका अधिकार है। अरे कैसे दे वोट? नाम तो आपने काट रखा है, डिलीट कर रखा है। क्या इलेक्शन कमीशन को ज़्यादा ढंग से तैयारी नहीं करनी चाहिए थी? इलेक्शन कमीशन पे लगातार सवाल उठते रहे हैं, और अब जब चुनाव चल रहे हैं, इतनी गर्मी आप देख सकते हैं, ज़्यादातर जगहों का टेम्परेचर 45 डिग्री के पार हो चुका है। ऐसे में जनता सुबह से आकर के बात कर रही है, अधिकारियों से पूछने की कोशिश कर रही है, पर जवाब नहीं मिल रहा है कि क्यों उनका वोट डिलीट कर दिया गया है। तो एक बार फिर से ये इलेक्शन कमीशन की नाकामी है, जिसकी सजा यहाँ की जनता भुगत रही है। और वो वापस आ जाते हैं। फिर से क्या हो क्या रहा है? नए बोर्ड जो बनते हैं, हाँ। हमारे घर में 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों के 3 बार मैंने फार्म जमा किए, लेकिन आज तक उनके वोट बन के नहीं आए। हमारे घर में भी 2 लोगों के फार्म जमा करे हमने 2 बार, लेकिन वोट नहीं बन के आया। 27 साल के बच्चे मेरे हैं, उनके भी बन के नहीं, मेरी वाइफ का है, देखो ये 6 साल है, आपकी बार कट गया, साल का है कार्ड ही नहीं आ पाया। और ये कट गया, वोटर लिस्ट नाम ही नहीं है। तो है, लेकिन तीनों बच्चों में नहीं बने, वोट ही नहीं है। इंक्वायरी घर में होती नहीं है, बस कहते हैं कैंसिल पर डिलीट दिखाते हैं जी आपका वोट जो है कैंसिल हो गया, नहीं बन पाया। घर पे कोई आता ही नहीं है। BLO को ये नहीं पता है कि कौन सा आदमी कहाँ रहता है, कौन सी गली में कौन सा मकान है, उनको कोई भी जानकारी नहीं है, और बिल्कुल बेकार है। मतलब ये समझ लो कि हजारों ही घूम रहे हैं और उनके वोट कट गए, यहाँ के बता रहे हैं कि वोट कट गए, लेकिन कि जिंदा है हमारा वोट। इनका भी नहीं। पिछली बार भी डाल के गए थे वहाँ पर, आपका वोट नहीं आया? नहीं। कोई कुछ बता रहा है क्या हुआ है? पता नहीं, कुछ बता ही नहीं रहे, कह रहे आया ही नहीं है। अच्छा, तो आपके मतलब कुछ भी है, आपने तो सारी चीजें आप प्रक्रिया के हिसाब से की थी, इसके बावजूद भी वोट कट गया। हाँ, पिछली बार भी अभी डाल के गए थे। हमारे साथी का भी वोट कट गया। नहीं, आगे बताइए तो फिर कब से आप आई हुई थी, क्या दिक्कत हुई फिर? कुछ भी नहीं दिक्कत है, पिछली बार डाल के गई थी, मैं वहाँ पर मिला था विजय भैया के, और अब क्या आया ही नहीं है हमारा। बस सब कुछ होते हुए मैं पहले वोट डाल रहा था, मगर ये 2 बार के चुनाव से मेरा काट दिया गया है। मैंने नए के लिए कई बार अप्लाई किया, रिसीविंग भी आई, मगर मेरा अब तक नहीं बना। कुछ कारण बताया जा रहा है? सर कोई जवाब नहीं आता, कोई मैसेज नहीं आता, कोई इन्फॉर्म नहीं करता, कोई जानकारी नहीं है। जब भी आओ
तो ले लेते हैं कि आपका 6 नंबर फॉर्म भरा जाएगा, भर देते हैं, उसके बाद भी नहीं होता। पक्ष के हों या विपक्ष के, इस समय सबसे ज़्यादा नाराज़गी और गुस्सा इलेक्शन कमीशन के लिए है, क्योंकि बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं जिनका नाम जो है वो कट गया है, डिलीट हो गया है। क्या वोटरों का नाम डिलीट हो रहा है, वोट कट रहे हैं? मैम जी मैम हो रहा है, डिलीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिलीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिलीट हो रहा है। जिसका देखो सबका डिलीट ही हो रहा है। ये देखिए पूरा देखिए। कारण क्या है सर? कारण ये तो चुनाव आयोग जाने ना इस चीज को क्यों डिलीट कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे भी आप देखिए इंडिया अलायंस का ये बूथ है, यहाँ पे भी स्थिति वही है। ये आप देखिए कि ये 30 लोगों का नाम है टोटल, और इसमें से आप देखिए डिलीटेड कितने हैं, आप गिनिए इसको, और इससे आपको पता चलेगा कि स्थितियाँ क्या हो चुकी हैं। लगभग 12 यहाँ पे नाम है एक पेज पे, किसी पेज पे 8 नाम कटे हुए हैं, डिलीटेड लिखे हुए हैं, किसी पेज पे 10 नाम कटे हुए हैं, और यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनको पता ही नहीं है कि आखिर क्यों नाम कट गया है। लोग कह रहे हैं हम तो जिंदा भी हैं, यही रह रहे हैं, सालों से रह रहे हैं। हमने वोट दिया है, वो लोग ये कहते हैं कि पिछली बार वोट दिया, इस बार क्यों कट गया। ये पोजीशन है उनका। पूरा छानबीन देखते हैं जो डिलीट है, अंदर जाते हैं भैया, वापस आते हैं भैया इसको देखो भैया डिलीट हो चुका, तो क्या देखें। वोट कौन कटवा रहा है आखिर? ये तो प्रशासन जाने ना कौन कटवा रहा है, ये तो उनके हाथ में है ना लिस्ट। तो आपका वोट कटा है भैया? हाँ उनको इधर ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप इस बूथ पे भी आपको नजर आएगा इनका वोट कट गया। वोट कट गया आपका, कुछ बताया उन्होंने? कुछ नहीं बताया, मैं पूछ रहा था मैंने किस लिए कटा है। हाँ। कुछ नहीं बताया। अच्छा अच्छा, आपने पिछली बार वोट दिया था? हाँ, पिछली बार वोट दिया मैंने। हाँ देखिए ये मनोज जी हैं, इन्होंने वोट दिया था, यहाँ पे आए वोट देने के लिए, और पता चल रहा है कि वोट डिलीट हो चुका है। डिलीट हो चुका है। हाँ, कब से आप इंतजार कर रहे थे वोट देने? मैं 1.5 घंटे से खड़ा हूँ लाइन में, भी आ रहा हूँ वापसी बाहर होके। अच्छा, और पहले से कोई भी आपको अंदाजा नहीं? कुछ नहीं ना, मेरा कुछ नहीं आया। मैंने भी आगे यहाँ पर्ची निकला, मेरा डिलीट हुआ है, मेरे को पता पड़ा ना, मेरे को कोई मैसेज ना कुछ। अभी जो बाकी लोग यहाँ पूछते हैं कि यहाँ देखिए इंडिया अलायंस के बूथ पे भी वही स्थिति है, भाजपा के बूथ पे वही स्थिति है, लेकिन इस समय आरोप की जहाँ तक बात है, अभी मैं भाजपा बूथ पे थी सर, एक आरोप वो लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी क्योंकि सरकार में तो वो कटवा रही है वोट। आप क्या कहेंगे? केंद्र शासन उनका है, उनके हाथ में पावर है पूरा, वो कटवा रहे हैं। हाँ। ये उनका काम है, पावर उनके हाथ में है भाई, दिल्ली सरकार उनके अंडर में है। ये नहीं, वोट का काम, राशन कार्ड का काम सब उनके अंडर में है, एलजी के हाथ में सब। एलजी का आरोप यानी ये गलत आरोप? गलत आरोप, वो झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। उनका काम ही है झूठ बोलना। आज कितने 5 साल से झूठी बोलते आ रहे हैं, पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं, और कुछ नहीं है। हाँ जी बताइए, ये जो आरोप लगाया जा रहा है भाजपा की तरफ से कि नहीं अभी जो है सरकार में जो लोग हैं वो कटवा दे रहे हैं। भाजपा नहीं, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लग रहा है कि ये केंद्र का चुनाव है। हाँ। इसमें सीधे सीधे भाजपा का हस्तक्षेप है। इसमें जो भी है सब मोदी जी का हाथ है। अच्छा, आप कह रहे हैं हाँ मोदी जी का हाथ है। हाँ भाजपा का, हाँ सीधे सीधे भाजपा का हाथ है। हाँ बिल्कुल 100%। देश को बचा रहे हो, देश को बचा रहे हैं, देश को बचा रहे हैं। लूट नहीं, देश को बचा रहे हो। गुजरात के 26,000 करोड़ का लूट सबसे पहला लूट है, सबसे बड़ी लूट गुजरात की है। जेल गया है, जेल तो अब जाएगा, चिंता मत करो, चिंता मत करो। 26,000 करोड़ की लूट गुजरात की। कन्हैया लाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, कन्हैया लाल जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोई नहीं रोकेगा, रोकेगा। 26,000 करोड़ गुजरात की है। एक एक करके आप लोग बोलिए तभी बातें समझ में आएंगी। मोदी अकेले। यहाँ पे अभी जो है भाजपा समर्थक, भाजपा विरोधी या कहें कि इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, बात चल रही है कि वोट कैसे कट जा रहा है। आरोप जो है दोनों तरफ लग रहे हैं। सर वोट कट रहे हैं, यहाँ पे वोट कटे हैं, वहाँ पे भी नाराजगी लोग दिख रहे हैं। वोट कौन कटवा रहा है? वोट कटवा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, एलजी साहब, उनके क्या नाम है कि एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। पूरे देश से महासंगठन, महागठबंधन आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी जा रही है। ये डर की उनकी खींच है, ये जो डर है वो अब किसी तरीके से वोट कटवा दो या किसी तरीके से चुनाव हरवा दो। यहाँ से मनोज तिवारी जी की जमानत बचनी बहुत कठिन काम है। रिजल्ट आ जाएगा। इधर सुनिए, मनोज तिवारी की बात करते हैं, आप बात सुनिए। मनोज तिवारी बात, मैं मनोज तिवारी सुनिए। मनोज तिवारी जी 10 साल यहाँ सांसद रहे, एक अदना भर का इनके घर नहीं आए होंगे जो चिल्ला रहे हैं, इनके घर से इनसे कोई मतलब नहीं रहा होगा। मनोज तिवारी जी ने वोट कटवाया होगा, ये एलजी ने कटवाया है, एलजी ने कटवाया है। बिल्कुल, ये बहस तो चलती है। दो
बूथ है। आप देखिए यहाँ पे लगाया जा रहा नारा कि हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, तो बदले में भाजपा के बूथ से भी नारेबाजी की आवाज़ें आ रही है कि नरेंद्र मोदी के लिए। और अभी जो देखिए माहौल जो है उसमें यही दिख रहा है कि जनता जो है वो दोनों तरफ से परेशान हो रही है कि भाई हम वोट क्यों नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा दोष फैक्चुअली इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन जिसके हाथ में है ये देखना कि ढंग से देश में चुनाव हो, वो इलेक्शन कमीशन इस समय ढंग से वोटिंग नहीं करवा पा रहा है। जिंदा लोगों के वोट कट गए हैं, जो लोग यहाँ सालों से पिछले साल जो है जिन्होंने वोट दिया उनके भी वोट कट गए हैं। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन पे बड़े सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब अभी मिलते हुए नजर नहीं आ रहा है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ शांडिल्य, पॉलिटिक्स, दिल्ली।